सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के न्यू वैकेंसी की। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ डिटेल्स दे देती हूँ। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का ये एग्ज़ाम है और आप लोगों की 2 स्टेज में रहने वाला है। ये आप लोगों को पता ही होगा। एक आप लोगों का CBT रहने वाला है, रिटन एग्जाम, और नेक्स्ट आप लोगों का स्किल टेस्ट रहने वाला है जिसमें आप लोगों का स्टेनो लिखवाया जाता है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप लोग जो प्रीवियस एग्जाम देकर आए हैं SSC स्टेनो का, वो और ये बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। आप लोगों का एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन का बताया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहने वाले हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप लोगों को सुटेबल लगता है आप उसको क्वेश्चन को सिलेक्ट करके देख सकते हैं उसी लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग का भी बताया गया है। 0.25 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है, जैसा आप लोगों ने SSC में अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट आप लोगों का सब्जेक्ट बताए गए हैं, जो कि आप लोगों का CBT रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें आप लोगों के सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज बताई गई है जो कि 100 मार्क्स में है, जैसे आप लोगों की SSC में थी। उसके बाद GA बताया गया है और रीजनिंग बताई गई है। ये आप लोगों की 50-50 मार्क्स की रहने वाली है। 2 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलने वाला है, और जो ये स्पेशल साइड में दिया गया है वो 160 मिनट का, ये आप लोगों को दिया गया है 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। तो यहाँ पर ये हैंडीकैप्स की बात की गई है, जो हैंडीकैप्ड हैं कैंडिडेट्स उन लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे भी तो SSC का जो प्रीवियस हमने एग्जाम दिया है उसी का सेम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। मार्क्स भी सेम है आप लोगों को, नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों का सेम है, और टाइम ड्यूरेशन भी आप लोगों की सेम ही दी गई है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि जो ये CBT आप लोगों का दिया गया है, इसके बाद और इससे पहले और इसमें क्या क्या आप लोगों का डिटेल्स देनी है। अब इसके बाद आप लोगों का जो सेकंड फेज रहने वाला है आप लोगों के एग्जाम का, जो CBT क्लियर करने के बाद होगा, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो स्किल टेस्ट होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का जो आप लोग CBT क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है कि जो रिटन एग्जाम है उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट में डिक्टेशन किस तरह से रहने वाला है वो बताया गया है। आप लोगों का 10 मिनट्स बताए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही बताए गए हैं, और पर मिनट बताए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो जितना भी आप लोगों का बनता है यहाँ पर आप लोग उतनी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा बोला है तो आप थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि ठीक है तो आप लोग डेफिनेटली फॉर्म अप्लाई कीजिए। ओके, नेक्स्ट में आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन बताई गई है, जो आप लोगों के स्किल टेस्ट के लिए है 50 मिनट्स बताई गई है इंग्लिश के लिए, और 65 मिनट्स बताई गई है आप लोगों को हिंदी के लिए, जो आप लोगों को कंप्यूटर पर रहने वाला है। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है जो आप लोगों का स्किल टेस्ट का फाइनल रिजल्ट रहने वाला है वो आप लोगों का डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा, और वो डिसाइड करेगी आप लोगों की रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये भी यहाँ पर क्लियर कह दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों ने अप्लाई करते हुए वहाँ पर स्टेनोग्राफी में आप लोगों का जो टेस्ट रहने वाला है रिटन, वो अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म पर नहीं फिल किया है कि आपका कौन सा मीडियम रहने वाला है, इंग्लिश या हिंदी, तो आप लोगों का इंग्लिश मीडियम ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर मीडियम ज़रूर लिखना है। जिनका हिंदी मीडियम है उनको स्पेशली यहाँ पर ध्यान में रखनी है ये बात, ओके। क्योंकि अगर आप गलती से वहाँ पर इंग्लिश लिख देते हैं या कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश कंसीडर किया जाएगा, और वहाँ पर वापस से आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप लोग अपना मीडियम चेंज कर सकें। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन का बताया गया है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब हम स्टेनो का स्किल टेस्ट देते हैं तो उसके बाद हमें उसको ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में भी लिखना होता है, जैसे कि हिंदी जिसने चूज़ किया उसको हिंदी में, और इंग्लिश जिनका मीडियम है उनको इंग्लिश में। तो वहाँ पर उसका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को बताया गया है 50 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे इंग्लिश के लिए, एंड 65 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे हिंदी के लिए, ठीक है। और कंप्यूटर पर आप लोगों का ट्रांसक्रिप्शन रहने वाला है। इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आकर भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों की CBT के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। उनके मतलब कि जस्ट जो भी स्टूडेंट जितने भी मार्क्स लेकर उसमें क्वालिफाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो आप लोगों का 12th पास बताया गया है यहाँ पर किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, ओके। नेक्स्ट आप लोगों का एज लिमिट बताई गई है, तो 18 to 27 ईयर्स यहाँ पर बताए गए हैं। रिलैक्सेशन है आप लोगों का कैटेगरी वाइज बताए गए हैं, तो आप लोग जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोग फुल डिटेल्स PDF में देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है शॉर्ट एंड स्पीड दी गई है, 80 वर्ड्स पर मिनट दिए गए हैं बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम दिए गए हैं, यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन बताया गया है, ये हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। आप लोगों का सेक्शन नेम बताया गया है, मार्क्स बताए गए हैं, टोटल मार्क्स बताए गए, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। 1 मार्क्स है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, और नेगेटिव मार्किंग है आप लोगों की, और 200 नंबर का फुल टेस्ट आप लोगों को रहने वाला है। 2 घंटे आप लोगों को दिए जाएंगे अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट आप लोगों को यही बताया गया है कि आप लोगों का जो लैंग्वेज है वो 2 लैंग्वेज रहने वाली है, इंग्लिश भी रहने वाली है, हिंदी भी रहने वाली है। इसके अलावा क्या है, ये कन्फ्यूजन भी रहता है स्टूडेंट्स को कि अगर आप लोगों ने हिंदी मीडियम लिया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को हिंदी में नहीं समझ आ रहे हैं, कुछ वर्डिंग नहीं समझ आ रही है, तो वहाँ से आप वो स्पेसिफिक क्वेश्चन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख सकते हैं। साइड में ऑप्शन दिया होता है, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और आप लोगों को सिर्फ वही क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी वहाँ पर जो टीम रहती है वो आप लोगों को पूरी गाइडेंस देती है। नेक्स्ट आप लोगों का बताया गया है, आप शफलिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप स्किप करके नेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को इंग्लिश पहले करना है, जीए पहले करना है, उसके अनुसार ही आप लोग अपना चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट आप लोगों को डिफ़िकल्टी लेवल भी बताया गया है, यहाँ पर इजी है, मीडियम है या डिफ़िकल्ट है, कितना कितना परसेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।